learning app powered by Beacon Light Publication. I'm your maths teacher. ओके तो हम लास्ट लेक्चर में 6 डिजिट नंबर्स तक कवर कर चुके थे. इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 7 डिजिट नंबर्स को पढ़ना. ओके 6 डिजिट नंबर्स तो हमको पता है क्या होता है, तो चलो पता लगाते हैं कि जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है. तो ये नंबर पहचान रहे हो, जब भी ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो क्या करते हैं 999 करके वो जितने भी डिजिट है उन नंबर को लिख देते हैं. ओके तो अब आप इसको कैसे रीड करोगे, 9,99,999. ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. तो कैसे फॉर्म करोगे, फर्स्ट 7 डिजिट नंबर +1 कर दोगे इसमें. ओके तो जब आप इसमें +1 करोगे तो आपके पास एक ये नया नंबर आ गया. क्या है ये 10000000. स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हुआ ये. अब इसे कैसे बोलोगे, कैसे रीड करोगे, वो हम देखेंगे 7 डिजिट नंबर्स पे. चलो ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है. वी रीड इट एज व्हाट, 10 लाख. कैसे रीड करोगे इसे, 10 लाख. कितने जीरोस होंगे इसमें, 6. ओके नाउ द सेवंथ प्लेस फ्रॉम लेफ्ट इज कॉल्ड 10 लाख. और आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, लाख को तो हम कैसे करते थे, एल से. 10 लाख को कैसे करोगे, सिंपली TL, कैपिटल T एंड कैपिटल L. इससे आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. चलो अब पीरियड की बात करते हैं कि कौन से पीरियड में लाइक करेगा ये. लैक्स पीरियड हम पढ़ रहे थे, तो लैक पीरियड में हमारे पास पहले क्या आया था, लैक्स आया था. और अब हमारे पास क्या हो गया इसमें एड ऑन, 10 लैक्स. इसके बाद इस फैमिली में कुछ आएगा, इस पीरियड में कुछ आएगा नहीं. इसके बाद अलग पीरियड यानी कि अलग फैमिली स्टार्ट होगी. ठीक है तो अब आपका क्या हो गया, वंस पीरियड, देन थाउजेंड्स पीरियड, देन लैक्स पीरियड. वंस पीरियड में आपको पता है क्या होता है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स. थाउजेंड्स में क्या पढ़ा था, थाउजेंड्स और 10,000. लैक्स पीरियड में क्या पढ़ लिया हमने, लैक्स और 10 लैक्स. हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है. और आपने डिनोट भी कर दिया इसको TL और L से. अब देखो हम किसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे और कैसे रीड करेंगे. लैक्स फैमिली को वैसे ही पढ़ना है, लैक्स पीरियड को वैसे ही पढ़ना है जैसे आपने थाउजेंड्स पीरियड को समझा. ओके कैसे, जैसे 34 है लिखा हुआ, ठीक है तो 34 लैक्स पीरियड है तो इसके बाद क्या बोलोगे, लैक्स. 34 लैक्स, 56,000. और उसके बाद इसे जैसे आप रीड करते हो वैसे ही करोगे, 782. तो ये क्या हो गया आपका, 34,56,782. ऐसे अब आप इसको रीड करोगे. आगे समझ में, चलो. अ न्यू प्लेस 10 lakhs इज एडेड अंडर लैक्स पीरियड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट अबव. तो हमने देख लिया उसे कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको ऐड करना है. ओके द नंबर इज रिटर्न 34,56,782. और इसको हमने रीड करके भी देख लिया. देखो इसे वापस पढ़ के अपनी बुक में, वैसा ही है ना जैसे हमने पढ़ा था. ओके द अबव नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन अबेकस. अब अबेकस पे आपको इस नंबर को 10,000 तक रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. तो इस बार क्या है हमारे पास, 34 है लैक्स में. तो जो लैक आपके पास स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, इस स्ट्रिंग में यानी कि इस रॉड में कितने बीट्स को लेके जाओगे, 4 बीट्स को, 1 2 3 4. तो 4 बीट से इसे रिप्रेजेंट कर दिया. और फिर उसके बाद 10 लैक्स में क्या करोगे, 3 है तो 1 2 3 बीट्स लेकर आओगे. ठीक है तो ये आपने रिप्रेजेंट किस पे कर लिया, अबेकस पे. अब अबेकस से तो आप फैमिलियर हो चुके हो. जैसे ही हम अलग पीरियड नेक्स्ट लेकर आएंगे वैसे के वैसे आपको पता है कि हम इसे अबेकस पे कैसे शो करेंगे. आप इसे शो करके देखो. ओके एक्सरसाइज देखते हैं, राइट द नंबर्स. अब नंबर्स को राइट करना हमारे लिए बहुत सिंपल है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप कीजिए, फिफ्थ अपन देखते हैं. ओके 58,79,895. तो सबसे पहले देखो ये 895, ये तो हम वैसे ही लिखते हैं. ओके 895 लिखना आपको आता है. तो ये कौन सी फैमिली है, वंस फैमिली. 1000 फैमिली में क्या है, 1000 फैमिली में आपके पास है 79,000. कितना थाउजेंड, 79,000. ठीक है उसके बाद देखो 6 और 7 डिजिट के लिए 58 लाख. सो कितना होगा, 58 लाख. तो ये आपका नंबर हो गया जो रिक्वायर्ड था. रेस्ट आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क है. ओके नेक्स्ट कैटेगरी, राइट द नंबर्स इन द वर्ड. अब आप जब वर्ड्स को नंबर्स में लिख सकते हो तो फिर आप डेफिनेटली इन्हें कैसे लिख सकते हो, इनको आप वर्ड्स में लिख सकते हो जो नंबर्स आपको गिवन है. ठीक है फिर भी बता देती हूँ, ये 10 लाख 8,002. सो क्या आप इसको राइट करोगे, 10 लाख 8,002. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की बात हो गई थी. प्लेस वैल्यू क्या होगी, वो जो डिजिट है आपका
उस नंबर को आप लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, उसके प्लेस से, उसकी प्लेस है। ओके, प्लेस क्या होगा, जैसे कि आपको 5,60,346 में 5 का बताना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू तो सेम होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो प्लेस वैल्यू, प्लेस क्या है, इसकी प्लेस क्या है, लैक्स में है, तो आप इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे और अब आप इसको नंबर्स में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड लाख। तो ये क्या है आपकी प्लेस वैल्यू, किसकी, 5 की, इसमें नंबर ए में। ओके, ऐसे आप रेस्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, ये आपको नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, प्लेस वैल्यू के साथ लिखोगे। चलो हम कौन सा देखते हैं, ये एफ देखते हैं, 56,809। ओके, तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो है नंबर एफ। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है ये, 56,809। सबको अपनी प्लेस वैल्यू के साथ रखेंगे। तो देखो इसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी, 50,000 प्लस क्या होगा 6,000, उसके बाद क्या है 800। अब आपको बताया था जब जीरो है तब उसको हम कुछ नहीं लगते, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, जो भी होगा क्या आ जाएगा आंसर, जीरो आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे देंगे और लास्ट आ जाएगा आपका 9। तो ये आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आप चाहो ऐसे लिख दो, आप चाहो तो लिख दो 50,000 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 9 वंस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो वो वर्ड्स में है, लेकिन हम किस में प्रिफर कर रहे हैं, नंबर्स में। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने क्या किया, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी। अब जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है बच्चों, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो ये आप कर सकते हो, ये तो आपको नॉर्मल एडिशन करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राइट 7 डिजिट नंबर दैट फुलफिल ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। अब ये जो सारी कंडीशंस आपको दी हुई हैं, उनसे आपको एक कैसा बनाना है, 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ये बॉक्सेस बना लेते हैं। ये वंस प्लेस का है, ये टेंस प्लेस का है, ये हंड्रेड्स प्लेस का है, ये थाउजेंड्स प्लेस का है, ये 10,000 प्लेस का है, ये लैक्स प्लेस का है, और ये 10 लैक्स प्लेस का है। ओके, इंटरेस्टिंग इक्वेशन। हैव स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन दी वंस प्लेस। वंस प्लेस पे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 0 है नहीं, 1 है नहीं, 2 है। ओके, तो वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2। देन उसके बाद हैव स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इन द 10 प्लेस। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है आपका, 1। वो कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पे। चलो 10th प्लेस पे 1 को हमने प्लेस कर दिया। थर्ड है हैव 4 इन दी 100th प्लेस। 4 कहाँ है, 100th प्लेस पर। चलो 4 को भी यहाँ पे प्लेस कर दो। 1 बाय 1 आपको सारे प्लेस की वैल्यू इन अ फॉर्म ऑफ पजल दी हुई है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। द डिजिट एट द 1000th प्लेस इज डबल द डिजिट एट द 1st प्लेस। जो 1000th प्लेस पे वो क्या है, 1st प्लेस का क्या, डबल। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ गया, 4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1000th प्लेस पे 4। नेक्स्ट क्या है, द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज सेम एज द डिजिट एट 1st प्लेस। 1st प्लेस के जैसे रखना है इसको, 10,000 को, तो 1 में 2 है तो 10,000 में भी क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट देखो, द डिजिट एट द लैक्स प्लेस इज 0, तो 0 लिख दो यहाँ पे, एंड द डिजिट एट द 10 लैक्स प्लेस इज 5। सो कितना हुआ, 50,24,412 इज योर आंसर। क्वेश्चन दिख रहा था बड़ा कंफ्यूजिंग सा, लेकिन कितना सिंपल है देखो। ओके, कंपैरिजन ऑफ नंबर। हम कैसे कंपेयर करेंगे जब 7 डिजिट्स होंगी नंबर की। ओके, इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज अनइक्वल, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अनइक्वल हैं, जैसे मैंने 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, उनमें से एक नंबर की तो डिजिट्स कम है और दूसरे नंबर की डिजिट क्या है, ज्यादा है, तो उसके कंडीशन में हम क्या करते थे हमेशा से, जिसमें ज्यादा डिजिट्स होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, वो हमेशा ग्रेटर होता है। जिसमें कम नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो हमेशा स्मॉलर नंबर होता है। ठीक है, चलो ये हमें पता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 5,87,345 और 68,678 कौन सा ग्रेटर है, तो यहाँ पे तो हमको देखने से पता पड़ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट है, तो यही वाला नंबर क्या होगा,
बड़ा होगा। इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, अब अगर इक्वल हैं दोनों में ही, दोनों नंबर्स में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो क्या करना है, देन कंपेयर द डिजिट वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस टिल यू फाइंड द डिफरेंट डिजिट्स। जैसे हम पहले नंबर्स में करते थे कि लेफ्ट से स्टार्ट करते थे, दोनों के लेफ्ट मोस्ट नंबर को देखते थे कि कौन सा ग्रेटर है, और अगर दोनों सेम है तो उसके राइट पर जंप करते थे, फिर वापस से अगर दोनों सेम है तो फिर वापस से राइट पर जंप करते थे, जब तक कि दोनों में से एक प्लेस पर क्या हो, छोटा या बड़ा नंबर ना हो, और फिर जिस दर बड़ा नंबर आपको मिलेगा वही क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। चलो, जैसे कि हमने कंपेयर करना है 41,23,487 को और 41,23,482 को। अब देखो आप, इनमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट है इसमें भी, और इसमें भी 7 डिजिट है। तो अब हमने दोनों को लिख लिया प्लेसेस पे। देखो, सबसे हम क्या, आप कहाँ पर हैं, लेफ्ट मोस्ट पे यहाँ पे 7, सॉरी, लेफ्ट मोस्ट पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो हमें किधर जंप करना पड़ेगा, राइट पे। इधर 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया, तो फिर से दोनों सेम हो गए। फिर जंप करो राइट पर, 2 है, ओके, फिर जंप करना पड़ेगा क्योंकि सेम है, फिर 3 एंड 3, तो फिर जंप करना पड़ेगा क्योंकि सेम है, तो 4 एंड 4, तो वापस से वैसा का वैसा हो गया। तो चलो वापस आगे जाते हैं, 8 फिर 8 है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 7 है और यहाँ 2 है। अब 7 ग्रेटर है या 2 ग्रेटर है, बताओ, 7 है ना, तो क्या होगा, फिर यही नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो नंबर आएगा वो कौन सा ग्रेटर होगा, ये नंबर ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है वो ग्रेटर है उधर से। और कैसे हमने देखा, कौन से डिजिट को देखना, ये भी पता चल गया ना हमको। चलो, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 4,56,783 ceiling fans and 4,56,812 table fan last year. Which type of fans did the factory produce more? Okay, क्या पूछा है, फैक्ट्री में क्या सीलिंग फैन और टेबल फैन दोनों लास्ट ईयर बनाए। चलो, किस तरह के जो फैन है वो कंपनी ने ज्यादा बनाए, तो जिसके नंबर ज्यादा होंगे, नंबर्स किस में से देखने हैं हमें, ये तो आपके सीलिंग फैन है और ये आपके टेबल फैंस हैं। अब देखो यहाँ पे 4 4 5 5 6 6 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 8, तो ऐसे ही पता चल रहा है ना, बिगर नंबर क्या है, 8। इसका मतलब क्या ज्यादा बना, टेबल फैंस ज्यादा बने, ओके। चलो देखो, यहाँ पे आप देखो कि कंपेयर बोथ नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी सी दैट द 3 डिजिट्स आर सेम, हाउएवर द 4 डिजिट इज डिफरेंट। सो 4 डिजिट्स हमारे क्या है, हमारे यहाँ पे हमारे टेबल फैंस जो थे वो ज्यादा है। द कंपनी प्रोड्यूस्ड मोर टेबल फैंस देन सीलिंग फैंस, सिंपल है। चलो, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, क्या होता है सक्सेसर प्रेडिसेसर, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, सक्सेसर का मतलब होता है उसकी जस्ट बाद वाला नंबर, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है जस्ट पहले वाला नंबर, ओके। तो वो देखते हैं कैसे करना है हमें। हम जब मोर देन द गिवन नंबर्स इन इट्स सक्सेसर एंड वन लेस देन द गिवन नंबर इट्स प्रेडिसेसर, तो डेफिनेशन में तो हमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तो हम पहले भी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे 21,45,676 का सक्सेसर क्या होगा, जस्ट इसमें जब आप +1 करोगे तो ये 6 की जगह 7 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका सक्सेसर, और इसमें से आपने -1 करना है, तो ये हुआ इसका क्या, प्रेडिसेसर, ओके। अब आप लिख सकते हो जो आपका प्रेडिसेसर है उसे, उसके बाद आपको किसका लेस देन का साइन लगाओगे, और उसके बाद आएगा आपका जो नंबर है, और उसके बाद आएगा सक्सेसर है। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ordering numbers, number can be ordered or arranged in ascending or descending order। ascending order का क्या मतलब होता है, जब सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, फिर उसके बाद उससे बड़े नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर, तो आप स्टार्ट करोगे स्मॉलेस्ट नंबर से और उससे जाओगे ग्रेटेस्ट नंबर पे, इस तरीके से अरेंज करोगे तो होगा असेंडिंग ऑर्डर। और सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर को लेकर आओगे, फिर स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर सबसे ज्यादा स्मॉलर, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर को अगर आप अरेंज करोगे तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट पर जाओगे तो क्या होगा, तो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, ओके।
अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। अब डिजिट्स देख के पता लग सकता है हमें इजीली कि ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। इसमें तो कोई हमारे पास कोई कंफ्यूजन ही नहीं, क्योंकि डिजिट्स इसकी सबसे कम है। इसके बाद देखो सब में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है क्या, देखो इन दोनों में कितना है 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 6, लेकिन इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सबसे बड़ा है, तो ये लास्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में हमने क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट मोस्ट देखेंगे 1 और 2, तो ये 1 है और ये 2 है, मतलब ये जिस ऑर्डर में दिया हुआ है ये हमें किस में दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है, ठीक है। सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। अब इसमें हम साइन लगाएंगे तो कैसे लगेंगे साइन, असेंडिंग में तो आपको पता है इस तरीके का साइन लगता है। फिनिश। डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको करोगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना, ओके। अरेंज दीज नंबर्स टू द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमारे पास ये नंबर्स हैं, देखो इन्हें टेबल की फॉर्म में देखते हैं, सबको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, जिसकी डिजिट ज्यादा है, मतलब 22,22,220 हो गया ये नंबर, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास जो नंबर्स हैं उसमें ये नंबर्स तो सबके सेम ही हैं, राइट। तो फिर हमने देखना है ये नंबर्स, तो ये तो सबसे छोटा हो गया, ये दोनों नंबर फिर भी सेम है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो ये है, ओके, क्योंकि हमने लेफ्ट से दिखना स्टार्ट किया और राइट पर जाएंगे। फिर यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है, तो क्या वापस से राइट पर जाएंगे, इन दोनों में से छोटा ये है और ये बड़ा है, तो मतलब उसके बाद क्या हो गया, स्मॉलेस्ट के बाद आएगा ये नंबर, फिर ये नंबर और फिर ये ग्रेटेस्ट नंबर। तो आप इसे अरेंज कैसे करोगे, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को रखोगे सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उसके बाद छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर, ओके। और साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन वाला साइन आएगा यहाँ पे, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। पुट द करेक्ट सिंबल स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, इनमें से आपको दोनों में से कोई एक जो भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट साइन आएगा वो पुट करना है, ठीक है। और देखो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे ये जो डिजिट है पता है कि ये इससे क्या है, छोटी है, तो कौन सा आएगा, स्मॉलर देन, ये आपके पास आएगा साइन, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। नाउ सर्कल द लार्जेस्ट इन ईच पेयर, लार्जेस्ट मतलब बड़ा नंबर, जैसे यहाँ पे हमने साइन लगाया वैसे हमको लार्जेस्ट नंबर पे यहाँ सर्कल करना है। तो जैसे फोर्थ वाला देखते हैं, यहाँ पे देखो दोनों के नंबर ऑफ डिजिट सेम है, फर्स्ट डिजिट भी दोनों का 4 है, उसके बाद वापस से राइट पर जाएंगे, ये 0 है, ये 9 है, ये 0 है और ये 9 है, ग्रेटर क्या हुआ 9, दैट मीन्स ये ग्रेटर है नंबर, तो इस पे कर दो सर्कल, तो ये नंबर हो गया ग्रेटर। समझ आया। बाकी आपको करना है होमवर्क में आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर हम अभी समझ चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर का जो कंप्लीट, ये आप कंप्लीटली खुद करेंगे, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप जमाएंगे। अब हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिखने हैं इन नंबर्स के, इनमें से एक हम लिखते हैं, ओके। तो ये थर्ड देखते हैं हम, इसमें आपके पास है 28,19,999, क्या लिखना है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर, +1 करेंगे तो क्या आएगा, सक्सेसर, ओके। या फिर हम इसको केवल लिख दें एस से डिनोट कर दें सक्सेसर को, ओके। और आप इसमें करोगे -1 तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा प्रीडिसेसर यानी कि P, ओके। सक्सेसर लिखते हैं पहले, +1 करोगे, जैसे ही इसमें +1 करोगे ये हो जाएगा आपका 28,20,000, और जैसे इसमें आप -1 करोगे बच्चों, तो -1 अगर करोगे तो क्या यहाँ लिख दें हम प्रीडिसेसर को, यहाँ लिख दूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28,19,998, ओके। सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, एंड आई गेस तो आज के लिए सफिशिएंट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग नंबर्स, बिल्डिंग नंबर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे स्टूडेंट। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।